कोई भी दर्द जो गर्दन में हो और गर्दन के पट्टों को खिंचाव दे दे या बाज़ औक़ात दोनों कंधों में या बाजुओं में जानी शुरू हो जाए, या वो लोग जो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनकी गर्दन में भी स्ट्रेच आना शुरू हो जाता है और उनके पट्टे भी खिंचना शुरू हो जाते हैं। कौन सा मसल मुतासिर है, कहाँ पे दर्द ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे खिंचाव ज़्यादा है, कौन सी साइड है, राइट है या लेफ़्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मेयो हॉस्पिटल लाहौर, ओजोन क्लिनिक सिंगापुर मेडिकल सेंटर, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और अलराजी हॉस्पिटल MM आलम रोड गुलबर्ग लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे नेक पेन या गर्दन के दर्द के बारे में। ये एक बहुत ही एगोनाइजिंग किस्म की दर्द होती है जो बंदे को किसी काम के काबिल नहीं रहने देती। आज हम देखेंगे कि दर्द है क्या, इसकी अलामात क्या होती है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी हम तशख़ीस कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे करेंगे और इससे एहतियात कैसे की जा सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि दर्द है क्या। कोई भी दर्द जो गर्दन में हो और गर्दन के पट्टों को खिंचाव दे दे या बाज़ औक़ात दोनों कंधों में या बाजुओं में जानी शुरू हो जाए, वो नेक पेन हो सकती है। इसकी अलामात में क्या होगा कि गर्दन में दर्द होगी, पट्टे खिंचे रहेंगे, गर्दन को मूव करने में, दाएं बाएं हिलाने में प्रॉब्लम होगी और लेटने में, उठने में, ज़्यादा देर बैठने में, काम करने में, कंप्यूटर देखने में, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने में, किचन के काम करने में मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात तो कंधे में दर्द हो तो कंधा हिलाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर वो दर्द रेडिएट करके बाजुओं में या हाथों में चली जाए तो हाथ हिलाने, घर के काम करने, डोई हिलानी, सब्ज़ी काटनी या पेन चलाना, ये सब मुश्किल हो जाएगा, बल्कि हाथ और बाजू बाज़ औक़ात सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। जो सबसे कॉमन वजह है वो है हमारी गर्दन का गलत एंगल। हमें से अक्सरियत रात को सोते वक्त तकिए का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करती, जिससे सुबह अगर उठें तो गर्दन स्ट्रेच या खिंची हुई होती है। या वो लोग जो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनकी गर्दन में भी स्ट्रेच आना शुरू हो जाता है और उनके पट्टे भी खिंचना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है कोई चोट लगने से, अगर कोई झटका लग जाए, मोटर बाइक में झटका लग जाए, बंदा स्लिप हो जाए, गाड़ी में झटका लग जाए, तो उससे भी विप्लैश इंजरी या गर्दन के मसल्स भी डैमेज हो सकते हैं और बाज़ औक़ात जो नीचे डिस्क है वो भी स्लिप कर सकती है। सारी गर्दन की दर्द है वो बाजुओं में और कंधों में भी जा सकती है और ये सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, जैसे आर्थराइटिस है, नेक में भी आर्थराइटिस होता है। वो बीमारियाँ जो हमारी कमर में हो सकती हैं, वो तमाम की तमाम बीमारियाँ गर्दन के मसल्स और गर्दन के पट्टों में और डिस्क में और मोरों में भी हो सकती हैं। और इसके अलावा कुछ सर दर्द, मेनिंजाइटिस की एक किस्म, उसकी वजह से भी गर्दन में दर्द हो सकती है। अब देखते हैं इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं। तशख़ीस करने के लिए सबसे पहले हम उस पेशेंट का फिज़िकल मुआयना करते हैं। हमें उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा मसल मुतासिर है, कहाँ पे दर्द ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे खिंचाव ज़्यादा है, कौन सी साइड है, राइट है या लेफ़्ट है। ये कंधे की दर्द तो नहीं है, चूँकि कंधे की दर्द भी बाज़ औक़ात गर्दन की दर्द की तरह ही होती है। किसी बाजू में जा रही है, कोई नमनेस या कोई थकावट तो नहीं है, पेशेंट की हाथ की ताकत में कमी तो नहीं आ गई। ये तमाम चीज़ें फ़िज़िकल मुआयने से पता चल जाती हैं। उसके बाद हम पेशेंट का एक्सरे करा सकते हैं और जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो MRI से मिलेगी। MRI से हमें ये पता चल सकता है कि कोई डिस्क स्लिप तो नहीं है, क्योंकि अगर डिस्क स्लिप हो जाए तो ना सिर्फ ये दर्द कर सकती है, गर्दन में खिंचाव कर सकती है, बल्कि जो सारी अलामात जो मैंने आपको बताई थी नमनेस वाली, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो साइड, जिस साइड की डिस्क स्लिप होगी, उसकी ताकत में कमी आनी शुरू हो जाएगी, आपको सुन्न चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाएंगी, कप उठाना मुश्किल हो जाएगा, घर के काम करने मुश्किल होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कोई डिस्क स्लिप कर चुकी है या कर रही है, ये हमें सिर्फ MRI पे ही पता चलेगी। और बाज़ औक़ात इन्फेक्शन देखने के लिए हम ब्लड के टेस्ट कराते हैं, मेनिंजाइटिस के लिए या किसी और किस्म के इन्फेक्शन के लिए टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। अब आते हैं इलाज की तरफ। अब हम इलाज को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। वो काम जो हम घर में कर सकते हैं और वो काम जो हम क्लिनिक में, हॉस्पिटल में जाके करेंगे।
तो सबसे पहले हम आसानी के लिए वो काम जो हम घर में कर सकते हैं पहले वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गर्दन को रेस्ट दें। वो मसल जो आपको तंग कर रहा है, वो जहाँ पे ज़्यादा पेन हो रही है, वो उस जगह को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दें। इसके बाद हम उसका हॉट या कोल्ड यानी गर्म या ठंडा मसाज भी कर सकते हैं। गर्म मसाज करने का तरीका क्या होगा कि गर्म पानी की जो बॉटल है उसको कपड़े में लपेट के यहाँ पे गर्दन की उस मसल पे रखी जा सकती है 3 से 5 मिनट के लिए। ठंडा मसाज करने का तरीका क्या होगा कि आप बर्फ़ लें, उसको शॉपर में डालें, उसके इर्द कपड़ा लपेटें और उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो बल्कि हॉट एंड कोल्ड पैड्स भी मिलने शुरू हो गए जो आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के हम ऑयल्स भी देते हैं जिससे मसाज किया जा सकता है। और अब मैं आपको छोटी छोटी 2-3 टिप्स एक्सरसाइजेज की बताऊँगा जो हम घर में करें तो हमारी बहुत सारी स्ट्रेचेस, बहुत सारी पेन और बहुत सारा खिंचाव ठीक हो सकता है। मसलन सबसे पहले में क्या करना चाहिए कि जैसे हम सलाम फेरते हैं, दोनों साइडों के ऊपर ऐसे करके आप सलाम फेरते रहें। ये गर्दन के मसल्स को स्ट्रेच भी देगी, गर्दन के मसल्स को रिलैक्स भी करेगी। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से आपने अपनी थोड़ी को चेस्ट पे लगाने की कोशिश करनी है। आप दिन में तकरीबन कोई 2 से 3 दफ़ा, 8 से 10 दफ़ा ये करेंगे तो गर्दन के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप अपनी एक उंगली को थोड़ी के नीचे रखें और थोड़ी सी रेजिस्टेंस दें ताकि मूव करने में प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह जब आप पीछे को जाएंगे तो उससे भी आपकी गर्दन रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। और फिर अगली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जिस साइड पे आपने गर्दन को घुमाना है उस साइड के हाथ को अपने कनपट्टी पर रखें और उस साइड पे कोशिश करें कि थोड़ी सी इधर से रेजिस्टेंस हो ताकि मसल की उसको ताकत मिल सके। ये एक साइड पे भी कर सकते हैं, ये दोनों साइड पे भी कर सकते हैं। ये आपने 5 से 10 दफ़ा, 2 से 3 दफ़ा दिन में करनी है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज जो है वो आपने अपने एक हाथ को उठा के अपोजिट साइड पे रखना है और दोबारा इसी तरह से दोनों साइड पे, पहले एक साइड से और फिर इसी तरह दूसरी साइड से भी ये स्ट्रेच देते रहना है। आपकी बहुत सारी दर्दें तो इसी तरह से ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने ये सब कर लिया, तमाम एक्सरसाइज भी कर ली, एहतियातें भी कर ली, जो घर में पड़ी हुई दवाइयाँ वो भी इस्तेमाल कर ली, उसके बाद दर्द में फ़र्क नहीं पड़ा और ख़ास तौर के ऊपर बाजू में थकावट, नमनेस या कमज़ोरी शुरू हो गई है, तो फिर वो टाइम है जब आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप हमारे पास ओजोन क्लिनिक में आते हैं तो हमारे पास इसके बहुत सारे हल मौजूद हैं। क्योंकि एक हल डिस्क स्लिप करने का सर्जरी है जो कि मैं आपको फ़िलहाल एडवाइस नहीं करूँगा। ये हमें सबसे आखिर में बचा के रखनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा मामला हो गया जिसमें और कोई काम नहीं कर रहा तो फिर सर्जरी की नौबत आ सकती है। लेकिन उससे पहले हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मसलन हम ओजोन क्लिनिक के अंदर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जो स्किन के मसल्स हैं उसके अंदर एक इंसुलिन की नीडल से ओजोन लगाते हैं। ये पीछे का जो मसल्स हैं इनको ये रिलैक्स कर देगी ताकि वो जो खिंचाव है, वो थकावट है, वो सुस्ती है, वो पेन है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये ऑक्सीजन है, किसी किस्म का ये नुकसान नहीं देती, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है और इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त। इसके अलावा बाज़ औक़ात जब गर्दन की डिस्क स्लिप कर जाती है तो उसका इलाज भी हमारे पास मौजूद है। हम डिस्क के अंदर एक मशीन के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए उस डिस्क के अंदर ओजोन लगाते हैं, जिससे जो स्लिप किया हुआ हिस्सा है वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है। कि बिल्कुल वही असर है जो कि सर्जरी में होता है, लेकिन सर्जरी में पीछे से पूरी गर्दन को खोल के या कैमरा डाल के उसके अंदर से ये काम करते हैं। हम बगैर बेहोश किए, बगैर सुन किए, बगैर टांका लगाए 5 से 10 मिनट प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसके बाद आप आधा घंटा रेस्ट करके आराम से घर भी जा सकते हैं। ये वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर है, सेफ़ है, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये सारी दुनिया में और मुख्तलिफ ममालिक में बड़ी कामयाबी से हो रहा है। यानी इसमें सर्जरी की, एनेस्थीसिया की, बेहोश करने की, सुन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं एहतियात की तरफ। सबसे पहले ये बात याद रखें कि अगर आपने गर्दन के दर्द से बचना है तो अपना पोस्चर ठीक करें। सोने के लिए तकिया मुनासिब रखें ताकि आपकी गर्दन को खिंचाव ना हो। फिर जब आप कंप्यूटर का काम करने के लिए बैठें, जब आप मोबाइल इस्तेमाल करने को बैठें तो अपना पोस्चर ठीक रखें, अपनी गर्दन सीधी रखें। कोई ऐसे एंगल में ना बैठें जिससे आपको स्ट्रेच फील हो, जिससे खिंचाव फील हो, नहीं तो ये मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करें ताकि आपकी गर्दन के मसल्स मजबूत रहें। अपनी डाइट ठीक रखें, अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। चूँकि फ़िटनेस है तो ये तमाम मसल्स और ये तमाम चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।